हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मेजर 6 आपका हिंदी पेपर मेजर 6 का इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस और उसका आंसर भी बताएंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन देंगे आप लोग को, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से देखते हैं। यूनिट 1 आपका है हिंदी नाटक का इतिहास और विकास। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स आप लोग का, हिंदी नाटक के इतिहास और विकास का वर्णन करें। इसको इंग्लिश में देखा जाए तो डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी ड्रामा। तो हिंदी का नाटक का इतिहास और विकास का वर्णन करने बोल रहा है। तो देखिए, हिंदी का नाटक का विकास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कई चरणों में हुआ है। प्राचीन काल में क्या हुआ था, संस्कृत के नाटक में कालिदास, भास और शूद्रक के नाटकों का प्रभाव रहा। मध्यकाल में क्या रहा, धार्मिक नाटकों का प्रचलन जैसे रामलीला और कृष्णलीला रहा। आधुनिक काल में भारतेंदु युग आया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा जैसे नाटक लिखे। प्रसाद युग में जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त जैसे नाटकों के माध्यम से ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक विषय उठाए। समकालीन युग में क्या हुआ, मोहन राकेश और धर्मवीर भारती ने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर आधारित नाटक लिखे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ भारतेंदु हरिश्चंद्र इन हिंदी ड्रामा डेवलपमेंट। तो हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या योगदान रहा, ये क्वेश्चन आएंगे आप लोग को, तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित नाटक लिखे हैं। उनके प्रमुख नाटक हैं अंधेर नगरी, जिसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया है। फिर है भारत दुर्दशा, ब्रिटिश राज्य की आलोचना की गई है उसमें। उन्होंने हिंदी रंगमंच की नींव रखी और नाटकों के प्रदर्शन को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब देखिए छोटा छोटा आंसर हम बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आंसर वहाँ छोटा लिख के आएंगे। ठीक है, हम मेन पॉइंट बता दे रहे हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट है, उसके अलावा आपको सारा लिखना है। अभी 6-7 पेज लिख के आइएगा। ठीक है, देखिए यूनिट 2 में क्या है, लोक नाट्य के विविध रूप। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रामलीला का स्वरूप और महत्व बताइए। फॉर्मेट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रामलीला। ठीक है, तो रामलीला का स्वरूप क्या है और महत्व क्या है, उसको लिखना है। कि रामलीला रामायण पर आधारित लोक नाट्य है। मुख्य तत्व इसमें संवाद है, गीत है, नृत्य है, अभिनय है। ठीक है, रामलीला में। अब देखिए महत्व क्या है इसका, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का निर्वाह कर रहा है, सामूहिकता और भक्ति का संचार भी कर रहा है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से प्रचलित है ये। अब देखिए रासलीला का महत्व, रासलीला का महत्व क्वेश्चन दे रहा है, पूछ देगा कि रासलीला का क्या महत्व है। ठीक है, यहाँ रासलीला था कि रामलीला था, एक बार और देख लेते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, आई होप, हमको लग रहा है रासलीला था, अच्छा रामलीला था। ठीक है, रामलीला का ही बताएं। रासलीला का महत्व अगर पूछा जाए तो रासलीला भगवान कृष्ण और गोपियों के जीवन पर आधारित लोक नाट्य है। यह वृंदावन और मथुरा में लोकप्रिय है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता को दर्शाने का माध्यम है एक तरह से। इसमें संगीत, नृत्य और अभिनय का समन्वय होता है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का, 5वां नंबर है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामाजिक जागरूकता। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामाजिक जागरूकता के बारे में। तो नुक्कड़ नाटक सामूहिक प्रदर्शन का एक सशक्त माध्यम है। यह सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं क्या क्या है, संवाद की सरलता, कम संसाधनों में प्रदर्शन, दर्शकों से सीधा संपर्क हो जाता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट बता दिए हैं। अब देखिए यूनिट 3 में ध्रुव स्वामिनी में आ गए, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी का कथा सार का वर्णन करें। ध्रुव स्वामिनी का कथा सार का वर्णन करें, समरी ऑफ ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है, ये आप लोग जान गए। कहानी, ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की पत्नी, अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जो है चंद्रगुप्त की पत्नी और ध्रुव स्वामिनी अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती है। मुख्य पात्र कौन कौन है, तो ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, राक्षस है। ठीक है, विषय क्या है, नारी स्वतंत्रता और समाज की कुरीतियाँ को लेकर के है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी में नारी स्वतंत्रता का चित्रण किस प्रकार किया गया बताएं। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी में नारी स्वतंत्रता का चित्रण किस प्रकार से किया गया है बताएं। ध्रुव स्वामिनी अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए समाज से संघर्ष करती है। जयशंकर प्रसाद ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए इस नाटक को लिखा। यह नाटक महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है।
तो ये जो नाटक है महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। ध्रुव स्वामिनी के पात्रों का विश्लेषण करें। तो ध्रुव स्वामिनी का जो जितने भी पात्र थे उसका विश्लेषण करने बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहला तो ध्रुव स्वामिनी थी जो कि साहसी और निडर महिला थे। फिर चंद्रगुप्त न्यायप्रिय राजा था। राक्षस क्या था? चतुर और रणनीतिकार था। ठीक है, अब देखिए यूनिट 4 में, यूनिट 4 आपका है दीपदान और चारुमित्रा राम कुमार वर्मा जी का। इसमें जो क्वेश्चन 9वां नंबर है, दीपदान का कथा सार लिखिए। दीपदान का कथा सार लिखना है। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है जो प्रकाश और अंधकार के संघर्ष को दर्शाता है। ठीक है, यह एक प्रतीकात्मक नाटक। प्रतीकात्मक क्या होता है? किसी के रूप में, प्रतीक के रूप में ले करके बोलना। ठीक है, तो यह एक प्रतीकात्मक नाटक है जो प्रकाश और अंधकार के संघर्ष को दर्शाता है। मुख्य पात्र कौन है? एक साधु और उनके शिष्य। विषय क्या है? आध्यात्मिकता और धर्म। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है चारुमित्रा में समाज का चित्रण किस प्रकार हुआ है बताएं। चारुमित्रा में समाज का चित्रण किस प्रकार हुआ है बताएं। और चारुमित्रा एक ऐसी महिला की कहानी है जो समाज के झूठे आदर्शों का विरोध करती है। यह नाटक समाज सुधार और महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। 11वां नंबर क्वेश्चन है राम कुमार वर्मा के एकांकी साहित्य का योगदान बताएं। तो राम कुमार वर्मा का जो एकांकी साहित्य है उसका योगदान बताने बोल रहा है। तो देखिए उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर आधारित एकांकी लिखे हैं। उनके नाटक सरल भाषा और संवाद में गहराई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उनके नाटकों में समाज सुधार की झलक मिलती है। किनके नाटकों में समाज सुधार की झलक मिलती है? तो राम कुमार वर्मा की। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? हिंदी रंगमंच पर लोक रंग परंपराओं का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ फोल्क ट्रेडिशंस ऑन हिंदू थिएटर। हिंदी रंगमंच पर लोक रंग परंपराओं का प्रभाव किस प्रकार हुआ बताइए। रंगमंच की तकनीकी विशेषताएं और उनका महत्व को बताइए। हिंदी नाटक के प्रमुख रूप और उनकी विशेषताओं को बताइए। लोक नाट्य के विविध रूपों का साहित्यिक महत्व बताइए। तो ये सारा आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग डिटेल में लिखिए। ठीक है, इसका नोट्स वगैरह चाहिए तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, नोट्स पूरा एकदम डिटेल में मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल टाइप का एकदम पूरा। और क्या होगा कि उससे आप बढ़िया से पढ़िएगा तो लंबा आंसर लिख पाइएगा। ठीक है, उसका कुछ फीस भी लगता है, फ्री तो अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप में बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा एकदम याद कर लेना है। और चैनल में अगर नए होंगे जैसे सब्सक्राइब करिएगा चैनल, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 99% चांसेस वाले आते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और कुछ समस्या आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।